आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। एक त्रिभुज ABC जिसकी भुजाओं AB एवं AC के समीकरण L1 बराबर 0 तथा L2 बराबर 0 है, माना त्रिभुज ABC के केंद्रक, लंबकेंद्र व परिकेंद्र क्रमशः G, H एवं S हैं। भुजा BC का समीकरण L बराबर 0 है यदि L1 2x प्लस वाई बराबर 0 एवं L2 x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 एवं H 2,3 हो तो L बराबर 0 द्वारा y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको इसको एक चित्र की सहायता से समझाना चाहूंगा। देखिए मैं आपके सामने एक त्रिभुज बना रहा हूँ जो कि है आपका ABC। अब देखिए ABC में ये बिंदु मान लेते हैं A है, ये बिंदु मान लेते हैं B है तथा ये बिंदु मान लेते हैं C है। इस रेखा का समीकरण जो है वो आपको दिया गया है यहाँ पे L1 कितना है आपका 2x प्लस वाई बराबर 0 और इस रेखा का समीकरण आपको L2 दिया गया जो कि कितना है x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 और इसका समीकरण आपको L बराबर 0 दिया गया है। अब देखिए आगे हम लोगों को क्या करना है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या है, आपको एक जो है एच दिया गया है। एच क्या है, लंब केंद्र है। तो लंब केंद्र है, इसका मतलब इस शीर्ष से अगर आप सामने वाली भुजा पर लंब खींचेंगे तो वो कहाँ से होकर जाएगा, वो एच से होकर जाएगा ही जाएगा। ये एच से होकर जाएगा, 2,3 से होकर जाएगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। अच्छा ये मान लेते हैं AC को बिंदु ई पर मिलता है तथा यहाँ पे ये जो है यहाँ पे इसके ऊपर लंबवत होगा क्योंकि ये सामने वाले शीर्ष से इस पे लंब होता है। सही बात है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे अगर आप A और H को मिलाते हैं तो A और H को मिलाने वाला जो रेखाखंड है आपके पास में वो क्या होगा, AC के ऊपर भी लंब होगा। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके पास में यहाँ पे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ। हम लोग यहाँ पे L1 और L2 का प्रयोग करके A का शीर्ष का निर्देशांक निकालेंगे और फिर यहाँ पे जो है B के शीर्ष का निर्देशांक हम लोग निकालेंगे। किसका प्रयोग करते हुए, इस BH रेखाखंड का प्रयोग करते हुए या फिर ये जो है इस रेखा से इस रेखा का प्रयोग करते हुए। मतलब कुल मिला के इन दोनों को हल करके हम लोग B का निर्देशांक ज्ञात करेंगे बाद में। तो पहले A का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। A का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। A का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए यहाँ पे आपके पास में ये दोनों रेखाएं दी गई हैं, इन दोनों रेखाओं को हल करना पड़ेगा। ये है 2x प्लस वाई बराबर 0 है आपके पास में x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 3x बनेगा, ये बनेगा माइनस का 2। सही बात है। दोनों को जोड़ने पे तो x का निर्देशांक कितना आ जाएगा आपके पास में, माइनस का 2/3। इसी प्रकार अगर आप माइनस का 2/3 यहाँ रखेंगे तो माइनस का 4/3 इधर बनेगा, इधर भेजेंगे तो धनात्मक का हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/3। तो ए का जो निर्देशांक है वो आ गया आपके पास में माइनस का 2/3 कोमा 4/3। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद में हम लोग ज्ञात करना, अब लोग क्या ज्ञात करना चाहेंगे, हम लोग यहाँ पे बी का निर्देशांक ज्ञात करना चाहेंगे। तो देखिए बी का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। देखिए इसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए पहले से। क्या पता होनी चाहिए, अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 आपको कोई रेखा दी गई है तो इसके लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको इन दोनों के गुणांकों एक्स और वाई के गुणांकों को परिवर्तित करना होता है तथा किसी एक चर का आप लोगों को चिन्ह परिवर्तित करना होता है तथा नियतांक की जगह कोई नया नया नियतांक मानना होता है। तो अगर आप इस रेखा की जगह इस रेखा के लंबवत ही तो है ये, है ना। ये देखिए आपके पास में बीई जो है वो किसके लंबवत है, AC के लंबवत है। सही बात है। तो यहाँ पे बीई का समीकरण क्या बनेगा, देखिए बीई का समीकरण देखिए इन दोनों के गुणांकों को बदल दीजिए तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस के बराबर 0, यही आएगा। देखिए इन दोनों को परिवर्तित करेंगे, माइनस एक यहाँ आएगा प्लस का एक यहाँ आएगा, फिर माइनस वाला चिन्ह जो है वो हम परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, तो ये के आ गया। ये जो बिंदु है ये किससे होकर जा रहा है, 2,3 से होकर जा रहा है। तो ये बात भी हम लोगों को पता है, तो यहाँ पे रख दीजिए 2,3 यहाँ पे रखेंगे तो के का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 5। तो आपका बीई का जो समीकरण है वो कितना बनेगा, x प्लस वाई बराबर 5। और यहाँ पे देखिए AB का समीकरण, AB का समीकरण कितना है आपके पास में, देखिए AB का समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 0। सही बात है। अब देखिए दोनों को घटा दीजिए, तो दोनों को घटाएंगे अगर आप तो यहाँ पे माइनस का x बराबर 5 आएगा। तो x बराबर कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया। x बराबर माइनस का 5 आ गया तो y बराबर कितना आ गया आपके पास में, y बराबर आ गया आपके पास में 10। तो आपका जो निर्देशांक है वो कितना निकल आया, बी का निर्देशांक आ गया आपके पास में माइनस का 5,10। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बी बिंदु का निर्देशांक भी हम लोगों ने निकाल लिया, ये कितना आ गया, माइनस का 5,10 निकल के आ गया। अब देखिए ध्यान से, सी बिंदु का निर्देशांक निकालने की हमें जरूरत है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए BC का समीकरण निकालेंगे और यहाँ पे AH की प्रवणता निकाल लेंगे। AH की प्रवणता निकाल के AB की BC की प्रवणता भी आ जाएगी, ये इसके लंबवत ही तो है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले AH की प्रवणता निकालेंगे। AH की प्रवणता क्या आएगी, देखिए AH, तो AH की प्रवणता को MAH से प्रदर्शित कर देते हैं। ये क्या होगा आपके पास में, y2 माइनस y1। तो देखिए 3 माइनस 4/3 बटा
एक्स दो माइनस एक्स एक यानी 2 माइनस माइनस प्लस 2/3। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आ गया आपके पास में यहाँ पे कितना 3 माइनस 4/3 बटा 2 प्लस 2/3। तो ये मान आपके पास में निकल के आ गया 5/8। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये प्रवणता आ गई। अब देखिए ये जो है ए एच जो है ये आपके पास लंबवत है बीसी के, सही बात है। तो यानी कि बीसी की प्रवणता क्या हो जाएगी, बीसी की प्रवणता हो जाएगी -1/m(AH)। सही है, यही तो सूत्र होता है। तो यहाँ पे सूत्र लगा दीजिए, तो ये आ गया -8/5। तो बीसी की प्रवणता आ गई। बीसी जो है बी बिंदु से होकर जा रहा है, तो यानी कि इसकी रेखा का समीकरण भी निकाल देंगे। तो बीसी की रेखा का समीकरण निकालने के लिए आपके पास में बिंदु बी जो है वो तो है -5,10 और जो प्रवणता है वो कितनी है -8/5। ये हम लोग यहाँ पे प्रयोग में लेंगे, तो y - y1 बराबर m x-x1 रेखा रूप का प्रयोग करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये आएगा y - 10, ये आएगा आपके पास में -8/5 और ये आएगा आपके पास में यहाँ पे x प्लस 5। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको जो है हम लोग अंतःखंड रूप में परिवर्तित कर लेंगे। उससे पहले देखिए इसको इधर वज्र गुणा कर देते थे। क्या आ गया आपके पास में 5y माइनस में 50 बराबर ये आ गया -8x प्लस -40। ठीक है, अब देखिए इसको इधर ले आते हैं, तो ये आ गया आपके पास में 8x प्लस 5y बराबर कितना आ गया 10। 10 को इधर वज्र गुणा कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया आपके पास में x बटा कितना आ गया, देखिए यहाँ पे 5/4 प्लस यहाँ कितना आ गया आपके पास में y/2 बराबर 1। ये अंतःखंड रूप हो गया, जहाँ पे y के बटा में जो होता है वो क्या होता है आपके पास में y अंतःखंड होता है। तो y अंतःखंड कितना हो गया आपके पास में, y अंतःखंड हो गया आपके पास में यहाँ पे 2। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कितना हो गया, y अंतःखंड का मान 2 होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।